बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी और मज़ालिम और मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के भारतीय फ़ौज पर किए जाने वाले बड़े हमलों का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर को लेकर क्या हालात बनने जा रहे हैं, क्या वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान आने वाले 2 महीनों के दौरान कोई बड़ी जंग हो सकती है। ये आपके सामने जो वहाँ के हालात हैं, जो इस वक्त दोनों तरफ से फ़ौजें आमने सामने हैं, ये आपके सामने रखेंगे, अपडेट्स देंगे आपको। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ उनके अपने ही इत्तेहादी एहतजाज कर रहे हैं और आर्टिकल 370 का जो फ़ैसला मोदी ने किया था उसके ख़त्म करने के हवाले से बड़ी कंपेन चल निकली है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर चीन और भारत के दरमियान जारी लड़ाई और जो चीन के अंदर भारत के ख़िलाफ़ या अपनी फ़ौज के हवाले से जो नए कवानीन हैं वो भी आपको बताएंगे। कैसे दुनिया के अंदर चीन को लेकर एक बड़ा जो आप कह सकते हैं बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो अमेरिका, यूरोप की और भारत जैसे मुल्कों की हिमायत से बन रहा है। क्या वाकई ये इत्तेहाद चीन की जो बालादस्ती है इसे तोड़ सकेगा, कम कर सकेगा? ये तफसीलात भी आपको इस वीडियो के अंदर फराहम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर और ख़बरें ऐसी हैं जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो इस वक्त जो हमारे पास कश्मीर की सूरत हाल के लिए जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं वो नाज़रीन काम अच्छी नहीं है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल एक बड़ी जंग के अंदर तब्दील होने जा रही है, क्योंकि भारत की मोदी इंतहा पसंद की जो हुकूमत है वो कश्मीर के अंदर 34 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर चुकी है। कश्मीर को तकसीम करने के हवाले से जो फार्मूला है उस पर तेज़ी से अमल करने के लिए इजाफी फ़ौजी दस्ते भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। कश्मीर के अंदर हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत ने पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान 1 लाख से ज़ायद फ़ौजों को मुतय्यन किया है। जो इजाफी फ़ौजें हैं तकरीबन 10.5 से 11 लाख के करीब फ़ौजें कश्मीर के अंदर भारत डिप्लॉय कर चुका है और भारत की जंगी मशकें भी कश्मीर के अंदर जारी हैं और फ़ौज को और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई हैं। ऑपरेशन का दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम पाकिस्तान की जानिब से भी LOC पर जो पाकिस्तान की फ़ौजें हैं वो जंगी मशकें कर रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ 1 माह के दौरान 2 बार आज़ाद कश्मीर का LOC का दौरा कर चुके हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि हालात बेहतर नहीं हैं, हालात ख़राब हैं और आने वाले दिनों में ये हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम भारत के जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं और डिफेंस के जो सरबराह हैं जिनका नाम जनरल बिपिन रावत है और इसी तरह से भारत के आर्मी चीफ़ हैं, वो भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से खुफिया इजलास कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। भारत के आर्मी चीफ़ भी एक बार पिछले 20 दिनों के दौरान कश्मीर का विज़िट कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कश्मीर के मंजरनामे के हवाले से वाज़ेह हैं कि कश्मीर के अंदर हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज ने सोपोर के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ अटैक किया है इसमें 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया है और भारत अब तक के रमा साल तकरीबन 70 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। जबकि नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज पर भी हमले हो रहे हैं, मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। मुजाहिदीन के हमलों में रमा साल अब तक के 30 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं और भारतीय फ़ौजी जो ख़ुदकुशियाँ करते हैं उनकी तादाद भी 50 के करीब बनती है। तो कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर भी हमले हो रहे हैं, भारतीय फ़ौज भी मुजाहिदीन के हाथों मार खा रही है। सबसे बढ़कर नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मोदी के इत्तेहादी हैं, जो मोदी की जमात के लोग हैं, BJP के कारकुन हैं या रहनुमा हैं, उनको मुजाहिदीन ने निशाने पर रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग मोदी के इंतहा पसंदाना इक़दामात को फ़रोग़ देने के हामी हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ हैं उसमें आर्टिकल 370 को जो एक तरह से वहाँ पर ख़त्म किया गया है, हटाया गया है, उसका जो फ़ैसला लाया गया है जिसमें कश्मीर की शनाख्त मजरूह हुई है,
इस आर्टिकल 370 के फैसले के बाद से लेकर अब तक मकबूजा कश्मीर के अंदर बीजेपी जो भारत की मोदी की जमात है उसके जिन लोगों पर हमले हुए हैं उनकी तादाद 30 से ज़ायद बनती है। यानी 30 से ज़ायद बीजेपी के वर्कर्स को, कारकुन को, लीडरों को कश्मीर के अंदर पिछले 20 महीनों के दौरान कत्ल किया जा चुका है। और मुजाहिदीन ने धमकियां दे रखी हैं कि जो भी बीजेपी का साथी होगा उसकी जमात को साथ मिलकर साजिशें करेगा, उसे उड़ा दिया जाएगा। तो ये मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात बीजेपी के लिए, मोदी के लिए भी बेहतर नहीं है। मुजाहिदीन हमले भी करेंगे। जबकि नाज़िर काम कांग्रेस है जो अपोजिशन की जमात है भारत के अंदर और मोदी की सख्त मुखालिफ है, उनके लीडरों ने, रहनुमाओं ने कहा है कि लोग हमें वोट दें, हमें इलेक्शन में जितवाएं, हम कश्मीर के हालात को बदलेंगे। आर्टिकल 370 का जो फैसला है, जो मोदी ने कश्मीरियों पर शब खून मारा था, इसमें कश्मीरियों को खुश किया जाएगा, इस फैसले को वापस लिया जाएगा और कश्मीरियों को उनकी शनाख्त वापस की जाएगी। यहाँ तक कि नाज़िर काम कश्मीरियों को तकसीम नहीं करने दिया जाएगा। यही वजह है नाज़िर काम अब कांग्रेस के साथ साथ है जो वहाँ शिवसेना जमात है, जो मकबूजा कश्मीर का यूनिट है शिवसेना का, उसकी जानिब से भी एहतजाज हुआ है। जुमे के रोज़ ये बुनियादी तौर पर एहतजाज हुआ था, बड़ा एहतजाज हुआ है। और इस एहतजाज के दौरान शिवसेना के लोगों ने भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत बहाल की जाए और मोदी कश्मीर को तकसीम करने से बाज रहे। यहाँ की अलहदा से असम्बली होनी चाहिए, अलहदा से कानून साजी होनी चाहिए और यहाँ के लोगों को अलग रियासत का स्टेटस मिलना चाहिए, ना ये कि मोदी इसको तकसीम करके लद्दाख में जम कर दे या फिर भारत की यूनियन टेरिटरी बना दे। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो भारत के तरफदार थे उनको भी अकल आ चुकी है। अब वो भी कहते हैं कि मोदी के ज़ालिम इक़दामात हैं, उन्हें ख़त्म होना चाहिए। और ख़ुद कांग्रेस के लोग, शिवसेना के लोग भी एक तरह से कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, कश्मीर की शनाख्त की बहाली की बात कर रहे हैं। नाज़िर काम, ये एक बड़ी कामयाबी है, इस कामयाबी को जारी रहना चाहिए। लेकिन मोदी इंतहा पसंद से कोई भी बईद नहीं है कि वह मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़ीद जुल्म करे, इंतहा पसंदी को बढ़ाए, हिंदुओं को लाकर रेफरेंडम करवाए और कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करवा दे। लिहाजा मुजाहिदीन का साथ देना ज़रूरी है, पाकिस्तान को भी अमलन कश्मीरियों की मदद करना होगी। पारा नाज़िर काम, अब बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी की। इस हवाले से नाज़िर काम हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के इलाके में LAC पर अब भी हालात कशीदा हैं और चीन भारत के ख़िलाफ़ जदीद तरीन लड़ाका जो जंगी जहाज़ हैं उनको भी आजमा रहा है और जदीद तरीन जो लेज़र टेक्नोलॉजी है उनके ज़रिए से भी मशक़ें की जा रही हैं। भारतीय इलाकों के करीब फ़ौजों में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। जबकि नाज़िर काम कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो फ़ौजी वादी गलवान के अंदर क्लैश के दौरान ज़ख्मी हुए थे चीन के, उन्होंने कहा है कि हम भारत के ख़िलाफ़ अब भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें ये बात ज़्यादा अजीज़ है कि हम मारे जाएं और बनिस्बत इसके कि भारत हमारी 1 इंच भी ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले। तो अपने इलाके की ज़मीन आज़ाद करवाने के लिए, अपनी जो ज़मीनें भारत के कब्ज़े में हैं उन्हें छुड़वाने के लिए जो चाइना के ज़ख्मी कमांडर्स हैं, जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं, वो भी बयान दे रहे हैं कि वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं हैं। इसी तरह से नाज़िर काम एक और ख़बर ये भी सामने आ रही है कि चीन के अंदर फ़ौज की हिमायत के लिए और फ़ौज के एहतराम के लिए एक नया कानून मंजूर करवाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी फ़ौजी की बेहुरमती करना या उसकी तौहीन करना या उसके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा रिमार्क्स देना या कोई शहीद फ़ौजी है तो उसके ख़िलाफ़ बयानबाजी करना काबिल सज़ा जुर्म होगा और इस पर भारी जुर्माना और जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ़ौजी होते हैं, जो मुल्क का दिफा करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, उनका एहतराम करना कितना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ गद्दार लोग हैं जो फ़ौज पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं और बेजा तनकीद करते हैं। हाँ, अगर कहीं पर गलती है तो उस गलती को सुधारने के लिए आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महज प्रोपेगेंडा किया जाए, गद्दारों की ज़ुबान बोली जाए। यहाँ तक कि नाज़िर काम चीन की जानिब से चंद दिन पहले एक मारूफ ब्लॉगर को भी सज़ा दी गई थी क्योंकि उसने जो भारत के साथ क्लैश हुआ था गलवान के अंदर, उसमें जो चीन के फ़ौजी मारे गए थे उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा
जो रिमार्क्स थे या मुतनाज़ा अल्फाज थे उनका इस्तेमाल किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ौज का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। जबकि नाज़रीन चीन के ख़िलाफ़ है आलमी सतह पर भी एक कैंपेन जारी है। आप जानते हैं G7 ममालिक का एक समिट हो रहा है UK के अंदर है, और इस समिट के दौरान जो अमेरिका है, यूरोप है और जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, ये सब चीन के बढ़ते हुए गलबे को रोकने के लिए कोशां हैं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यूरोप को समझाया जाए कि बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड जो मंसूबा है चाइना का, ये ख़तरनाक है दुनिया के लिए, लिहाजा इससे यूरोप को भी निकल जाना चाहिए और दुनिया के दीगर ममालिक को भी इससे दूर रहना चाहिए। इसी के लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन चीन ये दावा करता है कि हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका जितना मर्ज़ी इत्तेहाद बना ले, जितनी मर्ज़ी हमारे ख़िलाफ़ चालें चल ले, लेकिन हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें अमेरिका कमज़ोर नहीं कर सकता है। आप जानते हैं G7 ममालिक के साथ भारत का भी राब्ता है और मोदी हुकूमत भी अमेरिका के साथ यूरोप के साथ मिलकर चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगवाने की हामी है। लेकिन चाइना इस बात के लिए पुरुमीद है कि हम भारत को और दुनिया की दीगर ताकतों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आज काम इतनी बात ज़रूर है कि अब दुनिया नए हालात के अंदर जा रही है। एक तरफ से कोरोना की तरह की वबाएँ हैं, दूसरी तरफ से जदीद हथियारों के तजर्बात हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, स्पेस फोर्स के अंदर मुसाबकत है और माशी तौर पर एक दूसरे पर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला है, और फिर चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका और यूरोप का नया गठजोड़ है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के हालात को तब्दील भी कर रही हैं और लोगों के लिए आने वाले हालात की जो पेशन गोई हैं वो भी कर रही हैं, और इससे दुनिया को डरना भी चाहिए। हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।